नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और इस्राइल के प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। अमेरिकी सेना ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का मुख्यालय नष्ट करने की पुष्टि की। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 9 नौसैनिक जहाजों का खात्मा करने का दावा किया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका के प्रति समर्थन व्यक्त किया। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर रक्षात्मक हमले के लिए अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने की अनुमति दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल। एशिया प्रशांत क्षेत्र के शेयर बाजारों में भारी गिरावट। और भारत ने कोलकाता में वेस्टइंडीज को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने श्री नेतन्याहू को भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत की। उन्होंने अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की और हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में अमीरात के साथ है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने तेहरान स्थित अपने दूतावास को बंद करने और वहां से सभी राजनयिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है। ये कदम अमीरात पर ईरान के मिसाइल हमलों को देखते हुए उठाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर का मुख्यालय नष्ट करने की पुष्टि की है। उन्होंने ईरान के 9 नौसैनिक जहाजों को नष्ट करने का दावा किया। एक रिपोर्ट। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के बाकी नौसैनिक जहाजों को भी जल्द ही नष्ट कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के नौसैनिक मुख्यालय को भी काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। ने उनके 9 जहाजों और उनकी नौसैनिक इमारत को भी नष्ट कर दिया है। पूरी सैन्य कमान भी खत्म हो गई है। उनमें से कई अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इस समय सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। लंबी दूरी की मिसाइलों और परमाणु हथियारों से लैस ईरानी शासन हर अमरीकी के लिए एक गंभीर खतरा होगा। हम ऐसे राष्ट्र को जो आतंकवादी सेनाएं खड़ी करता है ऐसे हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते। उधर इस्राइल की सेना ने ईरान के दर्जनों सैन्य कमान केंद्रों पर हमले किए हैं। इनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, खुफिया मुख्यालय, वायुसेना कमांड सेंटर और आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय शामिल हैं। इस्राइल ने कहा कि इन केंद्रों के नष्ट होने से ईरान की क्षमता को बड़ा झटका लगा है। समाचार कक्ष से मनोज। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के मिसाइल हमलों की निंदा की है। तीनों देशों ने एक बयान में अमेरिका के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। इन देशों ने कहा है कि वो अमेरिका तथा सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने वीडियो संदेश में कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को ब्रिटेन के अड्डे इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। अमेरिका ने सीमित रक्षात्मक उद्देश्य से ब्रिटिश ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति मांगी है। हमने इस अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया है ताकि ईरान को पूरे क्षेत्र में मिसाइलें दागने, निर्दोष नागरिकों को मारने, ब्रिटिश नागरिकों की जान जोखिम में डालने और उन देशों पर हमला करने से रोका जा सके जो इसमें शामिल नहीं रहे। वहीं अमेरिका ने कहा है कि ईरान के विरुद्ध अभियान में उसके 3 सैनिक मारे गए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान कई सैनिकों को छर्रे लगने से मामूली चोटें आई हैं और वो ड्यूटी पर वापस लौट रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमलों के बाद तेल की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। एशिया में आज सुबह ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स लाइट स्वीट क्रूड तेल की कीमत में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। प्रति
प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत लगभग 9% बढ़कर $79.3 और नाइमेक्स की कीमत 8.5% बढ़कर $72.70 पर पहुंच गई है। ईरान और अमेरिका इसराइल गठबंधन के बीच जारी संघर्ष को लेकर बनी घबराहट के कारण आज एशिया प्रशांत के शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखी गई। तेल आपूर्ति संबंधी आशंकाओं के कारण निवेशकों ने अपने शेयर की बिकवाली की। इस कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, जबकि रक्षा शेयरों में तेजी देखी गई। विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे ऐसे सभी विदेशी नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है जो अपना वीजा बढ़ाना चाहते हैं या अपने ठहराव को नियमित करना चाहते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे नागरिकों को नजदीकी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। एक रिपोर्ट। भारत ने पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों के लिए अलग से यात्रा और सुरक्षा परामर्श भी जारी किया है। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अत्यधिक सावधानी बरतने, गैर जरूरी यात्रा से बचने, निर्धारित आश्रय स्थलों के पास रहने और आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई है। वहीं ईरान में भारतीय नागरिकों को अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर्डन सहित खाड़ी देशों में राजनयिक मिशनों ने भी भारतीयों से सतर्क रहने और दूतावासों में पंजीकरण कराने का आह्वान किया है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और कुवैत के विदेश मंत्रियों के साथ क्षेत्र में स्थिरता को लेकर भारत की चिंताओं को व्यक्त करते हुए मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम को देखते हुए हर संभव सहायता की प्रतिबद्धता दोहराई है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष जारी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी वायु सेना के कई पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। सोशल मीडिया पर एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि ये हमले रावलपिंडी स्थित नूर खां एयरबेस, क्वेटा स्थित 12वीं डिवीजन मुख्यालय और खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद एजेंसी स्थित ख्वाजाई कैंप सहित प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि इस दौरान पाकिस्तान में कई अन्य रणनीतिक कमान केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। ये हमले पाकिस्तानी सेना द्वारा हाल ही में काबुल और बगराम पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में किए गए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों पक्ष क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी आज भारत कनाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोरम में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जिन्होंने पिछले वर्ष मार्च में पदभार संभाला था, भारत की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा पर हैं। कनाडा भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। भारत और कनाडा वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों जैसे आतंकवाद रोधी प्रयास, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी संवाद और सहयोग करते हैं। इसके अलावा दोनों देश परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में भी मिलकर काम कर रहे हैं। यह सहयोग आपसी विश्वास को दर्शाता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के संबंधों का एक अहम स्तंभ बना हुआ है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने भविष्योन्मुखी साझेदारी की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। अमेरिका में टेक्सास के ऑस्टिन में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है और 14 घायल हैं। संयुक्त आतंकरोधी कार्यबल के साथ मिलकर मामले की जांच कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक। T20 क्रिकेट विश्व कप के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में कल रात भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में संजू सैमसन की 50 गेंद पर नबाद 97 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 4 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। संजू ने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल बुधवार को ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका के प्रति समर्थन व्यक्त किया।
पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल और भारत ने कोलकाता में वेस्टइंडीज को हराकर आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।